बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 हम कंटिन्यू कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में भी हमने थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसको हमने डिस्कस किया था और आज भी हम उसी लेक्चर को आगे लेकर बढ़ेंगे। लास्ट टाइम हमने क्यूब रूट्स के बारे में बात की थी कि क्यूब रूट्स, यूनिटी के क्यूब रूट्स को हमने डिस्कस किया था और उसकी प्रॉपर्टीज़ लास्ट टाइम कर रहे थे। एक प्रॉपर्टी हमारे पास रह गई थी और वो ये थी सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट से याद है ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्केयर, 1 प्लस ओमेगा स्केयर, ये हमने फाइंड करना है। और आपको ओमेगा याद है, ये मैं साइड पे चलें दोबारा लिख देता हूँ। ओमेगा को हमने कहा था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्केयर को हमने कहा था -1 माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2, ये ओमेगा स्केयर था। अब ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ प्लेस करते हैं तो 1, फिर ये -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2 और ओमेगा स्केयर की जगह क्या लिखेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 2। देख लें, ये 1 आ गया। ओमेगा की जगह -1 प्लस स्क्वायर रूट -3 बाय 2 लिख दिया। ओमेगा स्केयर की जगह -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 लिखा। आप सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम ले लें। इस पूरे का एलसीएम क्या आएगा, 2 एलसीएम है इसका, तो यहाँ पे 1 है, ये 2 1s are 2, फिर ये 2 कैंसिल हो गया तो -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3 आ गया, ये 2 कैंसिल हो गया तो -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -3। अब देखें क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट -3 पॉजिटिव है, स्क्वायर रूट -3 नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। इसके अलावा देखें ये क्या है, -1 और -1, -2 और ये +2 कैंसिल, ऊपर तो सब कुछ कैंसिल हो गया। 0/2 दैट इज़ 0। तो देखें ये प्रॉपर्टी आपने ड्राइव कर ली है कि ये कैंसिल हो गए, -1 -2 +2 भी कैंसिल हो गया, 0/2। तो ये आपने एक और रिजल्ट ड्राइव किया कि क्यूब रूट्स 1 प्लस ओमेगा स्केयर जो है वो क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अपने इस प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर लिया। अब आप देखें, हम एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं, एक्सरसाइज 2.2 की तरफ। एक्सरसाइज 2.2, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन के ये 4 पार्ट दिए हुए हैं। क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं, -1 के, फिर स्क्वायर रूट -27 के, फिर 8 और 64, 2 पार्ट आपको करवा देता हूँ। चलें -27 और 64 कर लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ -27, ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला काम क्या था, आपको इसके क्यूब रूट चाहिए ना, तो सपोज कर लेंगे लेट x इक्वल्स टू -27, क्योंकि ये क्यूब रूट ले रहे हैं ना, तो पावर 3 हटाएंगे तो इधर पे x³ हो जाएगा, x³ इक्वल्स टू -27। -27 को शिफ्ट कर लें दूसरी तरफ, तो x³ + 27 इक्वल्स टू 0, फैक्टराइज कर सकते हैं। x³ आपको पता है 27 तो 3 का क्यूब होता है ना, इक्वल टू 0। और ये फार्मूला है आपके पास, वो फार्मूला कुछ याद है, a³ + b³ इज इक्वल टू a + b इंटू a² - ab + b²। ये के क्यूब हटा के जो नंबर बचे वो लिखेंगे a + b, फिर फर्स्ट का स्क्वायर, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे, ये -ab, और फिर सेकंड का स्क्वायर। यही प्रॉपर्टी यहाँ लगाएं, क्यूब हटा दिए, जब आप क्यूब हटाएंगे तो x + 3 रह जाएगा। फिर आपने फर्स्ट का स्क्वायर लेना है,
दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करना है तो -3x हो गया, फिर सेकंड का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9। अब आप देख सकते हैं ये दो फैक्टर्स हैं, उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है। पहले को भी 0 लेंगे, दूसरे को भी 0 लेंगे, x + 3 = 0 और x² -3x + 9 = 0। यहाँ से x आ गया -3 और इसको तो सॉल्व करना आता है आपको। कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। a 1 है, b -1 है और c 9 है। तो इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। x = -b की जगह लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, देखें -3 + -b², ये b है और ये स्क्वायर, फिर -4ac है, 4a देख लें 1 है और c 9 है और ये स्क्वायर रूट में आ गया, होल डिवाइडेड बाय 2a, a इज़ 1। तो आपके पास ये बना -3 ± ये 27 और -4 9 are 36 over 2। ये 27 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एक्चुअली 9 है, 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब नहीं है, 3 का स्क्वायर है, तो 9 - 36। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखें आपके पास क्या बन रहा है। x एक तो -3 निकल चुका है ना, दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं। x = 3 ± तो 9 - 36 -27 स्क्वायर रूट ओवर 2। 27 को कैसे लिख सकते हैं? 3√3, ये देखें 27 को 9 × 3 लिख सकते हैं और ये जब स्क्वायर रूट लेंगे, अब पता है 9 स्क्वायर रूट से बाहर आके 3 हो जाएगा, तो 3√3। तो ये 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 ± 3 और स्क्वायर रूट के अंदर -3 रह गया 2। आपको अगर इसे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में चाहिए तो आपको पता है कि पहला नंबर -1 होता है। मैं यहाँ पे ये साइड पर लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये पहला नंबर हमारे पास क्या था, -1 था ना पहला। -1 के साथ ओमेगा में भी -1 आता है और ओमेगा स्क्वायर में भी -1 आता है, तो इसलिए इस बात को जहन में रखना है। इधर से मैं 2 रूट्स लिख रहा हूँ। सो x = 3 + 3√- 3/2 और दूसरा हमारे पास क्या आ गया, 3 - 3√- 3/2। इसमें से -3 कॉमन लें तो -1 स्क्वायर रूट -3/2, जबकि यहाँ पर क्या आ गया, इधर -3 कॉमन लें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2। ये स्टेप समझ आया? इधर पे हमने दोनों में, हालांकि कॉमन नहीं निकल रहा था, प्लस था ना, हमने -3 जान के कॉमन लिया है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर वाली वैल्यूज़ को भी माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि ब्रैकेट जब खोलेंगे तो देखें -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आ गया, +1 +3 के साथ आ गया, और ये -3 अंदर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3√-3। तो देखें ऊपर वाला वही आ गया ना, 3√-3। इसी तरह से ये भी है। लेकिन अब आप ज़रा ब्रैकेट के ऊपर गौर करें, ये प्लस वाली जो ब्रैकेट है वो क्या है, ओमेगा, और ये माइनस वाली जो ब्रैकेट है ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -3 ओमेगा स्क्वायर, और ये आपके पास क्या है, -3 ओमेगा। और एक आंसर तो पहले निकाल चुके थे, सो क्यूब रूट्स आर, एक तो हमने निकाला -3, एक निकल आया -3 ओमेगा और एक -3 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमने क्यूब रूट्स निकाले -27 के। अब देखें हम एक पार्ट और करते हैं इसका, जिसमें 64 के क्यूब रूट्स निकालते हैं। उसी तरह से सपोज कर लें
लेट x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64। हमने 64 का क्यूब रूट x को कह दिया, क्यूब ले लें तो यहाँ x क्यूब आ जाएगा, जबकि इधर कितना हो गया 64। 64 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर लें, x क्यूब माइनस 64 इक्वल्स टू 0। अब ये देखें फैक्टराइज हो सकता है ना, 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब। तरीका याद है, क्यूब हटाएंगे x माइनस 4, फिर आपको पता है फर्स्ट का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करके साइन चेंज करेंगे तो प्लस 4x, फिर सेकंड का स्क्वायर 16 इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है, दोनों को बारी बारी 0 लेंगे, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से तो x देखें 4 आ गया, और इधर पर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला a कितना है 1, b 4 और c की वैल्यू 16, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करें। माइनस b यानी माइनस 4 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर माइनस 4 ac, a 1 है और c है 16, a 1 c 16, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ गया और डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1, तो ये बन गया माइनस 4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 और ये माइनस 64। कितना बना माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48। देख सकते हैं ना, 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 48 आ जाएगा, और माइनस का साइन इसलिए आ रहा है कि 64 नेगेटिव था और ये पूरा डिवाइड हो रहा है 2 से। इसको अब फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखें कितना बनेगा ये। सो x इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस माइनस, ये देखिए 48 को क्या लिखा जा सकता है, ये हुआ 16 इंटू माइनस 4, 60 इंटू 3, और ये जो 16 है रूट से बाहर आके 4 हो गया और उसके रूट के अंदर माइनस 3, याद रहेगा। ये हम माइनस 64 को लिख रहे हैं 4 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, तो दो आंसर्स आ गए ना, एक हुआ माइनस 4 प्लस 4 रूट माइनस 3 ओवर 2, और दूसरा आंसर क्या बना माइनस 4 रूट माइनस 3 ओवर 2। इधर से आप 4 कॉमन ले लें, लेकिन 4 कॉमन लेके नीचे वाले 2 से कैंसिल नहीं करना, ये बात याद रखें। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी 4 कॉमन ले, माइनस भी यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेना। वजह भी बता देता हूँ आपको क्यों ऐसा किया, वजह आपको मालूम है क्यों? क्योंकि एक ब्रैकेट को हमने ओमेगा की शक्ल में बनाना है और दूसरी ब्रैकेट को ओमेगा स्क्वायर की शक्ल में बनाना है। अगर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो फिर ये -1 नहीं आ सकता, ये तो +1 हो जाएगा, और आपको पता है ओमेगा में भी -1 आना चाहिए और ओमेगा स्क्वायर में भी -1 होना चाहिए। वजह पता चल गई? इस वजह से हमने माइनस का 4 कॉमन नहीं लिया। हालांकि यहाँ तो देखें दोनों नेगेटिव थे ना, ले सकते थे कॉमन, लेकिन हमने जानबूझ के कॉमन नहीं लिया, क्योंकि अगर हम कॉमन ले लेंगे तो फिर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर नहीं बनेंगे। अब आप तो पता है ना आपको ये क्या चीज़ है, ये ब्रैकेट किसको जाहिर कर रही है? ओमेगा को, और दूसरी तरफ ये किसको जाहिर कर रही है? ओमेगा स्क्वायर को। तो तीनों आंसर्स आ गए। सो क्यूब रूट्स ऑफ 64 आर, एक हो गया 4, एक 4 ओमेगा और एक 4 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमने ये रूट्स के बारे में बता दिया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में डिफरेंट पार्ट्स इसको कहा गया है कि आपने इन्हें एवोल्यूएट करना है। पहला पार्ट देखें,
इसमें प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं आप? ये देखें, आपने ये प्रॉपर्टी अभी लास्ट प्रॉपर्टी जो आज मैंने करवाई है वो क्या की थी हमने? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लेना चाहूँ तो वो क्या आएगा? -1, यानी 1 को दूसरी तरफ हमने शिफ्ट कर दिया। इसको देखें, 1 इन दो में से नेगेटिव कॉमन ले लें तो ये क्या बना? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ आ रही है? और ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह तो देखें क्या लिख सकते हैं? -1 लिख सकते हैं ना, तो ये यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, और ये ब्रैकेट के अंदर -1 और ये पावर 7, तो ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया, तो 1 + 1 टू द पावर 7, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 7 कितना होता है? ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये कितना हुआ? 4 8 16 32 64 128, तो ये 128 इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड की। बिल्कुल सेकंड पार्ट भी इसी तरह का है, थर्ड पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह का है। मैं आपको फोर्थ पार्ट करवा रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में है 2 + 2 ओमेगा - 2 ओमेगा स्क्वायर, और फिर दूसरा फैक्टर है 3 - 3 ओमेगा + 3 ओमेगा स्क्वायर। ये इधर पर देखें क्या हो सकता है? इन सब में से आप क्या काम सकते? 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो और फिर यूँ लिख रहा हूँ मैं 1 + ओमेगा - ओमेगा स्क्वायर, और इन सब में से 3 कॉमन ले सकते हैं, 1 - ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर। अब मैं तरतीबवार लिख रहा हूँ, तरतीबवार इसी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करेंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। देखें, ये मैं ब्रैकेट डाल रहा हूँ, ये 1 + ओमेगा की जगह मैंने वैल्यू लगा लेनी है, और इसमें मैं तरतीब चेंज करके लिख रहा हूँ। ये 2 और 3 मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 3 6 हो गया, और ये अगर लिखें तो ये कितना है? 1 + ओमेगा स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ और माइनस ओमेगा को बाद में लिख लिया, ये वाला बाद में लिख लिया। कितना बना? 1 + ओमेगा स्क्वायर। ये देखो 1 + ओमेगा क्या होता है, इसको आप दूसरी तरफ लेके जाएंगे ना, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आगे भी माइनस ओमेगा स्क्वायर है। ये देखें 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा दूसरी तरफ जाएगा, ओमेगा दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस ओमेगा, और ये माइनस ओमेगा, तो ये बन गया 6 × -2 ओमेगा स्क्वायर, और ये है -2 ओमेगा। तो कितना बना? 2 × 2 4, 4 6 24, माइनस और माइनस तो ख़त्म हो गया ना, तो ये 24 ओमेगा क्यूब, और ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल होता है, तो 24 × 1 दैट इज़ 24। तो ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। इस तरह से हमने ये फोर्थ पार्ट भी कर लिया। आज के लेक्चर में इतना ही, कल इंशाल्लाह इसके फर्दर क्वेश्चंस को करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।